नमस्कार, आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपकी ऑरा के आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी स्पेल वर्क किए हैं किसी ने, वो सब ही ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाएं, विलीन हो जाएं, भस्म हो जाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, थैंक यू ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप मुझे गाइड करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो सवाल आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि ऐसा कौन है जो आपको अपनी लाइफ में अच्छा करता देख उसको प्रॉब्लम होती है। जो भी अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो उनके सीने पे सांप लौटते हैं, ऐसा कौन है वो, तो वही जानेंगे। ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं आपका आह्वान करती हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऐसा कौन है जो मेरे कलेक्टिव को अच्छा करता हुआ देख के उसके सीने पे सांप लौटते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बताइए कौन है जिसको इतनी दिक्कत है मेरे कलेक्टिव से, जो उनको अच्छा करता देख इतना परेशान होता है, इतना जल भुन जाता है। कौन है वो, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हो, भोलेनाथ, भैरवनाथ, हे बजरंगबली, ए माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली। काफ़ी कार्ड आ गए हैं, चलो यही लेते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड गिर गए नीचे सारे। तो चलिए तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। हाँ जी, किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओहो आ गया, कौन है। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ वेंड्स। काफ़ी कार्ड आ गए, अब इनको रखने को। द हर्मिट, हाँ जी देखो आ गया ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं इनको अरेंज करती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है, ये लेडी भी हो सकती है। एक्चुअली मुझे 2 पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसे 2 पर्सन हैं, एज में बड़े हैं,
एज में बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं, यानी उनके पास सभी चीज़ की सहूलियत है, पैसा है, धन है, रुतबा है, सब चीज़ की सहूलियत है, फिर भी वो आपसे हेट करते हैं। आपकी राहों में उन्होंने अड़चनें पैदा करी हैं, आपकी लाइफ में उन्होंने टावर सिचुएशन लाके खड़ी की है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, स्पेल वर्क किए हैं, तंत्रा मंत्रा किया है, और ये शायद जो मुसलमानी क्रियाएं होती हैं ना, मौलानाओं के पास गए हैं, उनके पास भी गए हैं और तांत्रिकों के पास भी गए हैं। बाकायदा इन्होंने पैसा देके आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाए हैं। आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इनको मौत आती है आपको बढ़ता हुआ देख के, इनकी सांसें रुक जाती है आपको आगे बढ़ता हुआ देख के। आप एक कदम बढ़ाते हैं, ये 100 रोड़े अटकाने की आपकी लाइफ में कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है, और आपकी लाइफ में अगर ज़रा कुछ हो जाए तो ये इस तरह से सैड दिखाई देते हैं, इस तरह से सैड दिखाई देते हैं कि कहीं मर जाएं या चिता हो रहा है लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट। आपको इस तरह देखना चाहिए कि आप तरह दर भटके, आपके पास कुछ ना हो, ये चाहते हैं। लेकिन आप जब बढ़ते हैं ना आगे अपनी लाइफ में, अगर कुछ अचीव करते हैं, कुछ आते हैं, बैलेंस आते हैं, तो वो मौत आती है। ये इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। और आपके आसपास का कोई है, ये आपके आसपास का, या तो आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पर है कोई ऐसा। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आप अगर इस तरह, लेकिन अभी आपको क्या है, जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। जो जो कर्मास इन लोगों ने किए हैं, इन हस्बैंड वाइफ ने किए हैं आपके साथ, अब ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, यहाँ पर जस्टिस दे रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, और आपकी लाइफ में धन दौलत सभी चीज़ें आ रही हैं। आपके लाइफ में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके पास ईश्वर ने भर भर के कप दे दिए हैं। लेकिन अब इनका जो आपको जस्टिस मिलेगा ना, तो इनका टाइम उल्टा वाला शुरू हो जाएगा। जिस कंडीशन में ये आपको पहुंचाना चाहते थे, अब ये खुद आएंगे यहाँ पे। आप पहचानिए कोई ये 60-70 की एज के व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। कौन है ये, आप पहचानिए अपने आसपास। जिस तरह मैं रीडिंग करती हूँ, और आपके माइंड में जो फर्स्ट थॉट जिसका आता है वही व्यक्ति होता है। तो आप देखिए कौन है जिनको दिक्कत होती है आपके आगे बढ़ने से, आपके कुछ अच्छा करने से। आपको क्वीन की एनर्जी में आता देख के क्यों इनके दिल पे सांप लौटते हैं, क्यों? देखो, क्वीन स्वॉर्ड भी आया है, क्वीन कप्स भी आया है। तो आपको यहाँ पे आके देखकर क्यों इनके दिल पे सांप लौटते हैं। यहाँ पे किंग स्वॉर्ड आया है, यहाँ पे नाइट पेंटिकल आया है। तो क्यों इनको दिक्कत होती है इतना आपके आगे बढ़ने से। खैर, जो भी होती हो, लेकिन अब ईश्वर का जस्टिस आपकी तरफ है। आपको परेशान ना होने की ज़रूरत है, आप परेशान ना हो, आपको जस्टिस मिल रहा है। और इनको अब इनका कर्मा मिलेगा जो इन्होंने आपकी लाइफ में ये द टावर का
जो मोमेंट पैदा किए ना, जो इन्होंने इतने गंदे गंदे स्पेल वर्क किए, काली तंत्र क्रियाएं की हैं आपको, सिर्फ आपको गिराने के लिए, जबकि ये बहुत अच्छे, उनका इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत है, घर बार भी अच्छा है, आपसे भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इनके मन में आपके लिए घृणा है, द्वेष है, जलन है, बेमतलब की जलन है, खामा-खा की जलन है। क्यों आपसे इतना ये जलते हैं? इस टाइप की ये बचपने वाली हरकतें हैं। एज इनकी 75 या 70 हो सकती है और हरकतें इनकी, ये कार्ड है ना, ये देखो, बचपने वाली हरकतें हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोग ना एज से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी ना बच्चों से भी गई गुजरी होती है। वो उतना भी नहीं सोच पाते जितना बच्चे डीपली जाके सोच सकते हैं, उतनी गहराई से भी नहीं सोच पाते। ये सिर्फ अपने घमंड में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी जलन में बस गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत कार्य करते चले जाते हैं और अपने कर्मास खराब कर लेते हैं, जो ये भुगतेंगे। आपने सहा है तो ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपने सहा है और ईश्वर की तरफ अपनी आस्था रखी है, अपना भरोसा है ईश्वर के प्रति बनाए रखा आपने, तो आपको जस्टिस मिल रहा है। इनको इनका कर्म मिलेगा। आप साफ दिल के इंसान हैं, आपका दिल बहुत दुखाया है इन्होंने, आप प्योर हार्टेड हैं, आपका दिल बहुत दुखाया है। आपके बच्चों को भी शायद उन्होंने बहुत परेशान किया है। ये यहाँ पे बच्चों की यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ना आप, आपके बच्चों, शायद हो सकता है आपके बच्चे नहीं होने का कारण ये है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं या काफ़ी टाइम में हुए हैं तो उसमें ना होने का कारण भी यही है। शायद इन्होंने किसी स्पेल वर्क से ये किया हो। तो आपका पैसा भी बांधा था, आपकी बुद्धि भी बांधी थी, आपको स्टेबल नहीं रहने दिया था, राइट। और अभी स्टेबिलिटी आपके पास है, आपके पास सब कुछ है और ये पहुंच गए हैं यहाँ पर। तो आपको मेरे ख्याल से पता लग गया होगा ये कौन है, आपके आसपास के लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, आपके पास स्पेल वर्क करके भेजते रहे। तो अब उनको, आपकी जो आसपास इर्द गिर्द है ना, उनको या तो मिलना शुरू हो गया है, तो देखिए चेक करके किसको कर्मा मिल रहा है उसका, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में तो अबंडेंस है। अब आपकी लाइफ में आप किंग की उस पे उपाधि पे बैठे हैं और आपकी वाइफ क्वीन की उपाधि पे बैठे हैं, उस पद पे पहुंच गए हैं और इनको इनका कर्मा मिल रहा है, इनको एकाकीपन मिलेगा। अब ये सोचेंगे, इस नेगेटिविटी में जाएंगी कि कहाँ जाएं, किस गुफा में जाएं, सब कुछ तो इनकी लाइफ में अब ये टावर का मोमेंट आने वाला है। तो टावर का मोमेंट अब इनकी लाइफ में आएगा। अब इनकी लाइफ में कर्मास बैक होगा, जो ये आपके लिए करते आ रहे थे षड्यंत्र, ये सब चीज़ें सब उलट के अब सब चीज़ें इनके पास जाएंगी, राइट। और आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी। जो चीज़ें आपसे छीनी गई उससे दुगना तिगना होके अब वो सब चीज़ें वापस मिलेगी और ये सब चीज़ें अब इनकी लाइफ में जाएगी। तो मैं अपनी रीडिंग अब यहीं कंक्लूड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाचा को अब विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।